इस वक्त रामबन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक नौजवान पुलिस हिरासत में उनकी मौत हुई है, जिसके बाद लवाकी ने इंसाफ की अपील की है। ताहम पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी मौत पुलिस हिरासत में नहीं हुई है, बल्कि बीमार होने के बाद एक तिबी मरकज जब उसे ले जाया गया, वहां पर उनकी मौत हुई है। 27 साल आदिल मलिक, जिसे पुलिस ने चोरी के मुकदमे में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, रामबन में जेरी हिरासत बीमार पड़ने के बाद उसे एक तिबी मरकज लाया गया, जहां उनकी मौत हुई है। आबिद मलिक, जिसे पुलिस की जानिब से चोरी के एक मामले में मुबैना तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद ही जब वो पुलिस हिरासत में बीमार हुआ है, जो कि पुलिस का कहना है, उसे फिर नज़दीकी तिबी मरकज लाया गया है, जहां पर उनकी मौत हुई है। और उसके साथ साथ ही मौत वाक़या होने के बाद लवाकी ने अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि उनके नौजवान की जो मौत है वो पुलिस हिरासत में हुई है, पुलिस हिरासत के दौरान उनकी मौत हुई है। जिसके बाद ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन है बसीरुल हक चौधरी, उन्होंने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। आपको बताते चले, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है और 7 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश होने के हवाले से कहा गया है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन है बसीरुल हक चौधरी, उन्होंने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जो कि उस नौजवान की मौत हुई है, और उसके साथ साथ ही 1 हफ्ते का वक्त दिया है। जो ये इंक्वायरी रिपोर्ट होगी वो उसके साथ साथ ही वो पेश करने के हवाले से कहा गया है। ताहम उस नौजवान की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए पहले उसे तिबी मरकज लाया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम और दीगर जो तिबी और कानूनी लवाजमात हैं वो मुकम्मल होने के बाद उसकी लाश को घर वालों यानी कि लवाकीन के हवाले किया जाएगा। डीएम की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामसू रिजवान असगर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। जो कि आबिद की मौत हुई है उस सिलसिले में उसे इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, और साथ ही साथ ये कहा गया है कि 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है ताकि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, और अगर कोई मुलविस पाया गया तो उन्हें कानून के मुताबिक उन्हें सजा भी दी जाएगी। तफसीलात के लिए सीधा अपनी नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास चलते हैं। नदीम, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? जिस तरह से खबर आ रही है कि एक नौजवान की मौत हुई है, जहां पर पुलिस हिरासत में पहले उसे लिया गया है। पुलिस का मानना है कि हिरासत में वो बीमार हुआ और बीमार होने के बाद ही उसे फिर अस्पताल ले जाया गया तिबी मरकज, जिसके बाद ही उनकी मौत हुई है। लेकिन लवाकीन का इल्ज़ाम है कि उनकी मौत पुलिस हिरासत में हुई है। जी बिल्कुल गौर, देखिए इस वक्त हम रामबन के अंदर हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल रामबन के अहाते में इस वक्त हूँ। कल शाम बटोद से खबर आई कि आबिद मलिक सनाफ असलम मलिक जो थोपाल बटोद के रहने वाले हैं, एक केस में जो है मुलविस होने में उन्हें जो है पुलिस वहां का थाना है किया था, गिरफ्तार किया। लेकिन अरेस्ट होने के दौरान पुलिस का है कि कोई तिबी दिक्कत आ गई, जिस वजह से उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर जो है उनकी डेथ हो गई। हालांकि अगर हम इस पर देखें, 2 पार्ट्स अलग अलग हैं। एक तो ये कि बताया जा रहा है कि इस शख्स को जो है बेल मिल गई थी और उसके बाद अस्पताल भर्ती करवाया गया था, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम इसके लवाहकीन की बात करें तो उनका कहना है कि नहीं जनाब, पूरी तरह से तहकीकात की जाए, कहां पर दिक्कत है और कहां से ये तमाम चीजें पेश आई हैं, उनको फैक्ट जो है तलाश करने की कोशिश की जाए। हालांकि कल रात ही डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल रामबन लाया गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐतराज जाहिर किया कि बटोद के अंदर जो है जो लास्ट के जो हमारे मेडिकल जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल रामबन में की जाए। डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया और इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ हम देखेंगे जो स्पेशल इंक्वायरी जो इसमें इनिशिएट की गई है, जिसमें एसडीएम रामसू को जो है इंक्वायरी हेड बनाया गया है, और 1 हफ्ते के अंदर जो रिपोर्ट, जो तफसीली रिपोर्ट है दर्ज करने की बात कही गई है। हालांकि इन तमाम चीजों पर एक देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से कई चीजें बताई जा रही है, तमाम चीजें अभी तक मशकूक है। जहां एक तरफ हम कहें कि पुलिस की जानिब से बताया गया है कि पुलिस कस्टडी से बाहर डेथ हुई है, फैमिली का इल्जाम दूसरी तरफ है,
अब हॉस्पिटल के अंदर ही चोरी का जो है इल्जाम इन पर आयद किया गया था, तो इसको लेकर लोगों ने भी ऐतराज किया कि नहीं, जो पोस्टमार्टम है वो रामबन के अंदर होना चाहिए। तमाम चीजें मशकूक है अभी तक, और इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है और 7 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही गई है, ताकि ये तमाम चीजें पता चल पाए कि डेथ कस्टडी के अंदर हुई है, कस्टडी के बाहर हुई है, क्या मारपीट से डेथ हुई है या फिर कोई दूसरी वजह रही है इसकी डेथ की। क्योंकि काज ऑफ डेथ जब पता चलेगा तो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि मज़कूरा शख्स आबिद मलिक की डेथ कैसे हुई है, रीजन ऑफ द डेथ क्या रहा है, काज ऑफ द डेथ क्या रहा है, ये तमाम चीजें इंक्वायरी इनिशिएट तो की गई है। लेकिन जब 7 दिन के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तो फिर जाके तमाम चीजें क्लियर होंगी। हालांकि अभी की अगर हम बात करें, पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स की जो टीम, जो एक बोर्ड बनाया गया है, उन्हें लगभग वो मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरे कर रहे हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन के अंदर, और इसके बाद जो है आखिरी रसूमात के लिए डेड बॉडी को लवाहकीन के हवाले किया जाएगा। लेकिन तमाम लोगों की निगाह उस चीज पर है कि कब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और कब ये क्लियर हो जाएगा कि इस शख्स की डेथ हुई कैसे है, क्या पुलिस कस्टडी में हुई है या कहीं न कहीं बीमारी की हालत थी। तमाम चीजें अभी मशकूक है और जब इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो ये तमाम चीजें क्लियर होंगी। जी गौहर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल, रामबन से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर एक नौजवान की मौत हुई है, जहां जो लवाकीन है उनका मानना है कि पुलिस हिरासत में उस नौजवान की मौत हुई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि उन्हें जमानत मिली थी और जमानत मिलने के बाद ही वो बीमार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हुई है। लेकिन लवाकीन, जो उनके नौजवान जिसकी मौत हुई है, उनके अफराद खाना, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी लवाकीन है, वो कुछ कह रहे हैं, पहले वो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो दक्षिण काम पे ये शनिवार का इन्होंने पकड़ा हुआ था, पुलिस कस्टडी में था, तो कल इसकी बोलते बेल हुई, मगर उसके बाद इसकी आधे घंटे के बाद डेथ हो गई। अब इंसाफ चाहते हैं जनाब। तो डेथ हुई कहाँ है? ये पुलिस की कस्टडी में ही था सर। हमें इन्होंने फ़ोन किया, नहीं डॉक्टरों ने कोई आगे पीछे शिफ्ट की है इसको। अब ये इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं। कल मैं घर पहुँचा था सर शाम को। तो डेड बॉडी यहाँ लाई गई है, अब पोस्टमार्टम के लिए क्या बताया जा रहा है आपको? ये इंसाफ मिलना चाहिए हमें, पोस्टमार्टम में जो है उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। तो पुलिस की तरफ से क्या, आपने पुलिस से बात की, पुलिस की तरफ से क्या? उससे साथ हमारी कोई बात नहीं बनी है सर। शाम को अब ये डेड बॉडी इधर लाई, उसके बाद अफरा दफरी में थे सारे। पुलिस के साथ हमारा कोई उधर बात शायद कुछ नहीं हुई। क्या नाम था इसका? आबिद मलिक। जनाब इंसाफ मिलना चाहिए हमें। बाकी ये अगर पुलिस की कस्टडी में था, अगर इन्होंने मारा कुत्ता, क्या बात है, इसका थोड़ा तहकीकात किया जाए।